हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें हम राजस्थान सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं लाई जाती हैं और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, ये मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना सरकार लेकर क्यों आई, ऐसी योजनाएं क्यों लाती हैं। आप सबसे पहले तो देखो, नाम पढ़ते ही आपको ये पता चलना चाहिए कि योजना के पीछे लाने का मकसद क्या है सरकार का। जैसे ही आप इस योजना को पढ़ेंगे, आप उसको रटे मत। आप अगर रटेंगे तो आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि मेजर जो प्रोविज़न है ये सरकार क्यों लेकर आ रही है, क्यों ये योजनाएं बना रही है ना। रटने से सिर्फ आप चीज़ें ये रट सकते हैं, परंतु जब आप उन चीज़ों को याद सोचेंगे कि हाँ, जैसे यहाँ पर राजश्री लिखा हुआ है। अब राजश्री वसुंधरा राजे लेकर आई थी, उन्होंने अपने नाम के साथ में इस योजना को लॉन्च किया था, है ना। तो वसुंधरा राजे के समय में आई थी, इतना भी अगर आपने याद रख लिया तो आपको ये पता चलेगा, अच्छा वसुंधरा राजे जी लाई थी, महिला थी वो खुद, और महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना लाना चाह रही थी जिससे क्या है, महिला समाज में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके उनका। जब बच्ची जन्म लेती है, जन्म से लेकर जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए कुछ इस तरीके से हमारी स्कीम्स डिज़ाइन करी हुई हैं कि उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल सके। अगर घर वाले नहीं भी देना चाहते तो कुछ लालच में दे, है ना। अब जैसे मान लीजिए, इसमें देखिए 50,000 रुपये क्या है, राशि दी जा रही है। अब 50,000 रुपये की राशि के चक्कर में थोड़ा पेरेंट्स लालच में आएंगे और अपने बच्चों को इस योजना में पार्टिसिपेट करवाएंगे। कैसे, क्या 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 है इसमें, आ जाइए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। देखिए, इसमें है सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका। अब जो बच्ची को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, बालिकाओं को, उन्हीं को इस योजना में एलिजिबिलिटी देगी, पात्र माना जाएगा, है ना। परंतु इसके साथ में इन्होंने ये भी प्रोविज़न किया कि जैसे ही बच्ची ने जन्म लिया तभी से ही इसका बेनिफिट दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और बच्चियों के जो भ्रूण हत्याएं होती हैं, आप जानते हैं कि बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है, तो उस चीज़ को भी रोका जा सके। तो इस तरीके से सरकार ने ये योजना डिजाइन करी। आ जाइए इसके प्रोविज़न देखते हैं। देखिए, ये योजना है 1 जून, ठीक है, 2016 से लागू है। इसके बाद 1 जून 2016 के बाद जिस भी बालिका का जन्म है, बच्ची का जन्म है, तो जन्म पर ही उसे कितने रुपए, 2,500 रुपये दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में दूसरी किस्त कब दी जाएगी, जब उसका पहला 1 साल का, मतलब पहली साल की हो जाएगी, फर्स्ट ईयर की हो जाएगी, और पहला जन्मदिन आएगा, ठीक है, तब उसे 2,500 रुपये दिए जाएंगे। आपको ये अमाउंट भी याद रखना है कब कब दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, है ना। तीसरी किस्त कब दी जा रही है, जब वो पहली कक्षा में प्रवेश लेगी और 4,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले कितने, 2,500 रुपये दिए गए जन्म पर और पहले जन्मदिन पर। और जब उसने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया तब उसे 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ठीक है, तीसरी किस्त के रूप में। चौथी किस्त के रूप में वो जो छठी क्लास में, पहली से लेकर 5वीं क्लास तक तो उसे 4,000 रुपये हो गए एक तरीके से। जब वो छठी क्लास में प्रवेश लेगी तो उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। किसको दिए जाएंगे, बालिका जिसने एडमिशन लिया है। फिर 5वीं किस्त कब दी जाएगी, जब 10वीं कक्षा में प्रवेश, और कितने, 11,000 रुपये दिए जाएंगे। अब छठी किस्त देखिए, छठी किस्त कब है, 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर उसे 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, उसका मोरल बूस्ट हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हो और पढ़ने के लिए, और ज़्यादा एजुकेशन के लिए घर वाले भी उनको भेजें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जानते हैं कि राजस्थान में 8वीं कक्षा के बाद में ना बालिकाओं को उनके पेरेंट्स भेजते नहीं हैं। परंतु जब उन्हें ये दिखेगा कि यार 10वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर 11,000 मिल रहे हैं, 12वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर 25,000 मिल रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और टोटल कितने, 50,000 रुपये का इसमें प्रोविज़न रखा गया था। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है, एग्जाम में इसी तरीके के हिसाब से पूछ सकता है। अब देखिए, इस योजना के जो मेन जो है ऑब्जेक्टिव जो है, देखो, राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई थी, है ना। ये एक प्रमुख योजना, एक मेन योजना है जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता। देखो, महिला सशक्तिकरण क्या होता है, वुमेन्स एम्पावरमेंट। वुमेन को मतलब एम्पावर करना, उनको अपॉर्चुनिटी देना कि हर क्षेत्र में अगर उन्हें जॉब चाहिए जॉब मिल सके, उन्हें काम चाहिए काम मिल सके, वो कोई बिजनेस करना चाहती हूँ बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिल सके, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, है ना। तो इसलिए महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट और लैंगिक समानता। लैंगिक समानता क्या होती है, लैंगिक समानता होती है जो मेल और फीमेल्स में मेजर डिफरेंस होता है उसको कम करना, बांट देना। मतलब जहाँ मेल, ऐसा माना जाए कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं, समानता, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी देना। अब जैसे राजस्थान में बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ आज भी फीमेल्स को मेल्स के बराबर दर्जा नहीं मिलता, उन्हें आज भी निम्न समझा जाता, कम समझा जाता है मेल से, है ना। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, वैसे भी आप सब जानते हैं कि जो पुरुष प्रधान सोसाइटी होने के कारण पुरुष अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा
लीडर मानते हैं और वुमेन्स को इन्फीरियर मानते हैं ना। तो ये चीज़ें कम करनी है और दोनों को इक्वलिटी बराबर का मानना है कि जितना सक्षम मेल है उतनी ही सक्षम फीमेल है। ये वाली चीज़ लानी है, लैंगिक समानता लाने की उम्मीद करती है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में से संबंधित जून, देखो अब यहाँ पे ये वही डेट लिखी हुई है, डेट नहीं लिखी, पर आप याद रख लीजिए 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक संरक्षक को 6 किस्तों में कुल कितने 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो देखिए इस योजना में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी दिवाली। ठीक है, बाय।